श्रीमद् रामायण के माध्यम से 9 दिनों तक हम सभी लोग रम्या रामायणी कथा का आस्वादन करेंगे। भगवान श्री राम की पावन कथा चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और श्री राम कथा ही एक ऐसी कथा है जिसका विस्तार करोड़ों रामायण में ब्रह्मा जी ने किया। ये तो आज हम लोगों को 10, 20, 50 रामायण उपलब्ध हैं पूरे पृथ्वी पर, परंतु ब्रह्मा जी ने 1 करोड़ रामायण की रचना की और उन रामायणों में राम जी का चरित्र कितना अनंत है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी बात को आचार्य जन कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण में प्रविस्तरम, विस्तृत है। बोले महाराज 100 करोड़ रामायण तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। एक रामायण एक दिन में पढ़ें फिर भी 100 करोड़ दिन हमारे जीवन में नहीं होता। 100 करोड़ दिन तो बहुत दूर की बात है। एक मिनट में अगर हम एक रामायण पढ़ लें तब भी 100 करोड़ रामायण हम अपने जीवन में नहीं पढ़ सकते। मानव जीवन इतना अल्प है। तो कहते हैं कि अगर एक अक्षर भी थोड़ा भी तुमने पढ़ लिया, समझ लिया तो उतने में ही कल्याण हो जाए। एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक अक्षर हमारे महान से महान पातक को, पाप को नष्ट करने वाला है। ऐसा दिव्य काव्य रामायण काव्य, ये आदि काव्य। रामायण को पढ़कर ही श्री वेदव्यास जी महाराज के अंदर वो सामर्थ्य आया कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। उनके पिताजी ने, श्री पराशर महर्षि ने वेदव्यास जी से कहा कि बेटा तुम रामायण पढ़ो। रामायण जो है ये समस्त काव्य का बीज है और इस रामायण के पढ़ने पर तुम्हें काव्य के रचना का सामर्थ्य प्राप्त होगा। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातन। ये सनातन काव्य बीज है रामायण, इसे तुम पढ़ो। और पिताजी के कहने पर व्यास जी ने रामायण को पढ़ा, इसका पारायण किया, अनुष्ठान किया और व्यास जी को वो सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि व्यास जी ने संपूर्ण वेदों के रहस्य को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। 5 लाख श्लोकों में पुराण और महाभारत की रचना करके राष्ट्र को, समाज को, मानव मात्र को एक अद्भुत ज्ञान का भंडार प्रदान किया। कहने का तात्पर्य कि ये रामायण काव्य समस्त काव्यों का बीज है और ये आदि काव्य है। इस धरती पर रामायण के पहले कोई काव्य नहीं था, केवल 4 वेद थे। वेद सनातन है, जब से भगवान है तब से वेद है और वेदों के द्वारा ही लोगों को ज्ञान, विज्ञान सब कुछ प्राप्त होता था। त्रेता युग में प्रथम काव्य रामायण प्रकट हुआ, इसलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, इनको आदि कवि कहा। और ये आदि काव्य 24,000 श्लोकों में निबद्ध है।
7 कांड और 500 सर्ग में 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण शब्द केवल कहा जाए तो रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की रचना। ऐसे तो राम जी के चरित्र पर कुछ भी लिखा जाए तो वो रामायण ही कहलाती है, लेकिन उन रामायणों में विशेषण लगाना पड़ता है। तुलसीदास जी ने लिखा तो उसका नाम तुलसी कृत रामायण श्री रामचरितमानस। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि जी। और ये रामायण काव्य साक्षात भगवान का विग्रह है। ये 7 कांड रामायण के भगवान के एक एक अंग है। बाल कांड भगवान का चरणारविंद है। अयोध्या कांड भगवान की कटी है, कटी माने कमर। अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट। और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, कंठ है। युद्ध कांड, लंका कांड भगवान का मुख है। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये 7 कांड भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। किंवा इन 7 कांडों के रूप में भगवान ही रामायण के रूप में विराजमान है। ऐसा दिव्य काव्य रामायण महाकाव्य